नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां ड्यूटी पर तैनात एक आरक्षक के साथ मारपीट की घटना आई सामने। साथ ही बात रतलाम की होगी, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा अब की बार 56 पार के लक्ष्य में हर हाल में सफल होंगे। साथ ही दिखाएंगे कैसे तरहसी में जितेंद्र पासवान निजी कार्यक्रम में लगाएंगे भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक आरक्षक के साथ मारपीट, वर्दी फाड़कर जमकर पीटा। वहीं दूसरे आरक्षक पर लगाया मारपीट का आरोप। शराब पीने से रोकने को लेकर हुआ था विवाद। दोनों आरक्षक स्ट्रांग रूम में ड्यूटी पर थे तैनात। बता दें कि बीती रात की घटना। पुलिस अधिकारी मामले को दबाने में जुटे। वहीं पूरा मामला भिंड देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये आपकी वर्दी फटी है, क्या हुआ है? आपके साथ किसने मारपीट की है? मैं स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी हैं, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। 8 बजे से 8:30 बजे से मेरी ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान मैं अपने ड्यूटी पर मैं खड़ा था। हमारा ही साथी कुलदीप यादव शराब का सेवन अंदर कर रहा था स्ट्रांग रूम में भीतर। मैं अपनी ड्यूटी पर तैनात था। अचानक कुलदीप यादव आया और आकर के उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझसे माँ बहन की गाली और अभद्र भाषा में बात करने लगा। मैंने कहा, कुलदीप आप इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? तो उसने मेरे साथ हाथापाई की। मेरे जो हाथ में जो उंगली में चोट है ये लगी है, इस साइड में ब्लड आ रहा है। और मेरी वर्दी फाड़ दी उसने। वर्दी फाड़ के बोला कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। और मैंने तत्काल लाइन में अपने प्रभारी को बताया कि ऐसी कुलदीप यादव के द्वारा मेरे साथ अभद्र भाषा और मारपीट की जा रही है। तो वो लोग आए और RI साहब को अवगत कराया गया। RI साहब के द्वारा उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। आपने FIR नहीं करवाई? FIR के लिए मैं जा रहा हूँ देहात थाने में और मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरक्षक 58 नंबर अजय शुक्ला, चौधरी वाहिनी, बीचापुर, ग्वालियर। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर MP के रतलाम जिले से है, जहां रतलाम जिले की जावरा विधानसभा के ग्राम मावता में बुधवार की शाम को कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा भाजपा सरकार और विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर साधे गए निशाने के बाद गुरुवार को भाजपा ने पलटवार किया है। वहीं विधानसभा प्रभारी महेश सोनी ने गुरुवार दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता आयोजित कर जावरा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी पर जिला बदर की कार्रवाई फाइल करते हुए कहा कि सोलंकी का आरोप सिद्ध होने पर नामांकन वापस लेने की बात कही तो ये फाइल उन पर लगे आरोप को सिद्ध करती है। ये आरोप महेश सोनी, विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे या किसी और ने नहीं, बल्कि SP और कलेक्टर ने लगाते हुए मामला न्यायालय तक पहुंचाया है। सोलंकी ने मावता में कहा कि यदि आरोप सिद्ध कर दिया तो वे अपना नाम वापस ले लेंगे। इस पर विधानसभा प्रभारी महेश सोनी ने सोलंकी को अपना नाम वापस लेने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में विधानसभा प्रभारी जावरा महेश सोनी का आगे क्या कुछ कहना है। नामांकन फॉर्म के दिन अनर्गल आरोप लगाए थे और उनके जवाब में जब मैंने अपनी तरफ से जवाब दिया और वो जो सोशल मीडिया पे आलोट के व्यापारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में दिया गया जवाब, तो उन्होंने कल मावता में जनसंपर्क के दौरान वापस जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। फोटोशॉप और ऑडिट वीडियो जारी करके वो भ्रमित कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ऐसा कोई आरोप नहीं है। यदि उनके पास प्रमाण है तो वो प्रमाण पेश करे। यदि उनके प्रमाण हैं तो मैं अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लूंगा। मैं कहना चाहता हूं वीरेंद्र सिंह जी से कि एक तो यह बात आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो कि यह बातें प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जिस व्यापारी ने वीडियो जारी किया है वह आलोट और ताल क्षेत्र में व्यवसाय करता है। यदि वह वीडियो झूठा है तो आपको कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बात आप बोल रहे हो कि मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, तो आपने केवल चुनाव लड़ने के लिए नैतिकता को एक तरफ रखते हुए कांग्रेस के 50 साल पुराने व्यक्ति का जो घोषित टिकट था उसको धन बल के सहारे से हासिल करते हुए और आप आज बोल रहे हो कि मैं नामांकन वापस ले लूंगा। यदि आप वास्तविक रूप से बोल रहे हो तो शपथ इस बात की है कि मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं। 3 बजे तक का समय है, जाइए पीठासीन अधिकारी के समक्ष और अपना नामांकन वापस लीजिए। यह प्रति है प्रामाणिक रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो उनके लेटर दिए गए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, यह प्रति मैं आपके सामने बता रहा हूं पढ़ के। यदि इसमें कुछ झूठा हो तो आप फिर बताइए कि इसमें
क्या झूठ है और क्या सच है, यह उनकी फाइल है जो जिला बदर के लिए कलेक्टर महोदय के सामने रखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि यदि ऐसा है तो क्यों है, और अभी 3 बजे तक का समय है। आपको निश्चित रूप से जिस आधार पर आपने कहा है कि मैं अपना नामांकन वापस लूंगा, यदि नैतिकता है तो आप 3 बजे तक अपना नामांकन वापस लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यह कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय है। इसमें यह स्पष्ट लिखा है, 19 जुलाई 21 का यह पत्र है, जिसमें उन्होंने यह संबोधित किया है कि वीरेंद्र सिंह अजीत सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 42, निवासी वार्ड नंबर 7, थाना आलोट, जिला रतलाम का मूल निवासी होकर के वर्ष 2003 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग करता है तथा अनावेदक जनता के मन में राजनीति की आड़ में प्रशासन के प्रति घृणा पैदा कर रहा है। अनावेदक राजनीति से जुड़ा होकर इसे किसी भी कानूनी कार्यवाही या प्रशासन का भय नहीं है। यह किसने लिखा है? पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम ने। यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है, यह महेश सोनी नहीं बोल रहा है, यह विधायक राजेंद्र पांडे के द्वारा लिखा गया कागज नहीं है। ये उसमें आगे बताते हैं, तथा राजनीति के आड़ में मारपीट कर गुंडागर्दी करने के संबंध में अनावेदक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। अनावेदक राजनीति गुंडा होकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं कतराता है। अनावेदक राजनीतिक गुंडा होकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं कतराता है। अनावेदक राजनीतिक गुंडा होकर इसके खिलाफ आमजन थाने में रिपोर्ट करने से डरते हैं। यह किसने लिखा है? पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम के इस पत्र में जो उन्होंने दिया है। इसमें आगे लिखा गया है, रिपोर्ट क्रमांक 129/2003, धारा 147, 353, 323, 326 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना की गई। अनुसंधान पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 37/16/3/2004 कर 158 31/4/2004 को माननीय न्यायालय JMFC आलोट में पेश किया गया। आगे लिखा है, आवेदक मनोज कुमार काला, पिता गोवर्धन लाल काला पोरवाल, उम्र 42 साल, निवासी राजेंद्र मार्ग, ताल थाने द्वारा लेखी आवेदन पेश किया। आवेदक को जान से मारने की धोस दी। आरोपी अनावेदक वीरेंद्र सिंह द्वारा आवेदक के साथ अपने साथी गणों के साथ मिलकर मारपीट करने व जान से मारने की धोस दी। ये उस पत्र में लिखा है। अंतिम आखिरी में लिखते हैं, अतः अनुरोध आवेदक वीरेंद्र सिंह, पिता अजीत सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, निवासी 42 साल, निवासी वार्ड नंबर 7, जिला आलोट, जिला रतलाम के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत रतलाम व अन्य सीमावर्ती जिला मंदसौर, नीमच, उज्जैन जिले की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित करने की कष्ट करें। यह लिखा है पुलिस अधीक्षक रतलाम जिले ने। यह प्रमाणित प्रतिलिपि है। दूसरा, उसके पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय का भी मैं आपको वक्तव्य सुना देता हूं। इसमें लिखा है, रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। सभा स्थल का जायजा लेने और त्रिदेव सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं पर समाज बनाने एवं देश को बचाने की जिम्मेदारी है। हमारी भूमिका केवल चुनाव के लिए नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि रतलाम के त्रिदेव कार्यकर्ताओं ने अब की बार 56 पार का जो लक्ष्य तय किया है उसे प्राप्त करने में हर हाल में सफल होंगे। रतलाम के भाजपा प्रत्याशी और विधायक चैतन्य कश्यप बहुत ही योजक एवं कल्पज्ञ हैं। उनमें जनसेवा और संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी है। ये बात केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव अभियान समिति संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने विसाजी मेंशन में आयोजित विधानसभा कार्यकर्ता एवं त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक कश्यप ने रतलाम में विकास के नए नए आयाम गढ़कर सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भाजपा का कार्यकर्ता होने पर हमें गर्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और भारत दोनों का दुनिया में वर्चस्व स्थापित हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत कर दिया है। इसमें बाधा नहीं आएगी।
तो वहीं दिव्य और भव्य भारत का निर्माण होगा। विधानसभा का ये चुनाव चैतन्य कश्यप को जिताने और सरकार बनाने का ही चुनाव नहीं है, अपितु मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का भी प्रकल्प है। रतलाम के देवदुर्लभ कार्यकर्ता इसमें जरूर सफलता हासिल करेंगे। वहीं मंत्री तोमर ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा को हर लक्ष्य प्राप्त होगा। उन्होंने 4 नवंबर को रतलाम में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी शहर की प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने का आह्वान किया। आइए जानते हैं इस विषय में केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव अभियान समिति संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रत्याशी रतलाम शहर चैतन्य कश्यप ने आगे क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में जब से हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने कमान संभाली है, सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह अलग तरीके का आया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक चर्चा चालू हुई है कि हमारी सरकार भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं और हम 150 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। चुनाव में जिस समय जिनके अध्यक्षता में, जिनके नेतृत्व में हमारे उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर ही थे और जिन्होंने मुझे कहा कि रतलाम तुम्हारा गृह नगर है और रतलाम की सेवा करने को तुम्हें जाना है, और मैं तब से रतलाम का विधायक बना हूँ और तब से जो आपने देखा है रतलाम के विकास के लिए हम जितना कार्य कर सकते थे उन सारे कार्यों को हमने अंजाम दिया है। सेवा के कार्य हों, विकास के कार्य हों, युवाओं के भविष्य के कार्य हों, चाहे मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की रचना हो जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रतलाम में जनसभा संबोधित कर रहे हैं। ये ऐसे सौभाग्य हमें रतलाम को मिले हैं जिसके माध्यम से हम आपके सारे संकल्पों को पूरा करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र में जो अभी विधायक हैं और रतलाम के भावी विधायक हैं, निश्चित रूप से बहुत ही योजक और कल्पज्ञ हैं। चेतन कश्यप जी मूल रूप से व्यापार से जुड़े होने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापार से जुड़े होने के बाद भी, व्यापारिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी जन सेवा और संवेदनशीलता ये उनके मन में जितनी कूट कूट के भरी है, यह निश्चित रूप से व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाली है। और इसलिए जब पार्टी ने उन्हें रतलाम में चुनाव लड़ने के लिए भेजा तो आप सबने देखा कि विकास के नए नए आयाम गढ़कर उन्होंने रतलाम की सेवा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसलिए मैं चेतन कश्यप जी की हृदय से प्रशंसा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे त्रिदेव यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य पार करने में आप सब लोग जरूर सफल होंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर तरहसी से, जहां पलामू लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे जितेंद्र पासवान के छोटे पुत्र 11 वर्षीय शिवाजी के मुंडन कार्यक्रम में आगामी 22 नवंबर को भोजपुरी के कई बड़े कलाकारों का जमावड़ा लगने वाला है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए कई स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं। बेदानी खुर्द के मौसम में कार्यक्रम होगा। इसे सफल बनाने के लिए संगीत प्रेमियों से आग्रह किया गया है। छोटे बाबा म्यूजिकल टीम के नेतृत्व में भोजपुरी की चर्चित सिंगर अनुपमा यादव, चंदन यादव सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए दोनों सिंगर ने अपनी सहमति दे दी है। गुरुवार को लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि अगर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल होता है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों को भी यहां लाकर कार्यक्रम प्रस्तुत कराया जाएगा।
उन्होंने सभी संगीत प्रेमियों से कार्यक्रम में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। मैं आपकी अपनी गायिका अनुपमा यादव और मैं आ रही हूँ आप सभी से मिलने दिनांक 22 नवंबर 2023 को, दिन बुधवार, तरहसी के बेदानी खुर्द के पावन धरती पर आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र पासवान जी, पलामू लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी के पुत्र शिवाजी के मुंडन संस्कार में। तो आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर आइए। हम सभी आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, तो आप सभी जरूर आइए। शिवाजी को और साथ ही साथ हम सभी कलाकार को प्यारा आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। हम छोटे बाबा। बहुत ही खुशी की बात है कि 22 नवंबर 2023 को पलामू तरहसी के बेदानी खुर्द के पावन धरती पर जितेंद्र पासवान जी, पलामू लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी के सुपुत्र शिवाजी बाबू के मुंडन संस्कार एवं साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्य करने और आशीर्वाद देने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह है कि आएं और बाबू को आशीर्वाद दें और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। जय माता दी। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।